धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, सच में सामर्थी परमेश्वर। धन्यवाद के तेरे समुख तेरे चरणों में आते हैं प्रभु, आज तेरे जी उठने के दिन के लिए परमेश्वर। आज तेरे नाम की महिमा बढ़ाई 27 और हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर, क्योंकि आपका नाम सारे नामों में ऊंचा है, महान है, श्रेष्ठ है परमेश्वर। सच में प्रभु आप मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप 2000 साल पहले परमेश्वर 2021 साल पहले जी उठे थे परमेश्वर। हम आपके नाम की महिमा, स्तुति और बढ़ाई और प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी आपने हमारे लिए कोड़े खाए परमेश्वर, सच में प्रभु जी आपने वो कांटों का ताज पहन लिया परमेश्वर। आपने प्रभु जी हमारे लिए परमेश्वर हर चीज़ को सह लिया परमेश्वर। आपने हमारे लिए एक सरल रास्ता बना दिया परमेश्वर। सच में प्रभु अगर आप हमारे लिए मारे नहीं जाते परमेश्वर तो हमारा कफारा नहीं होता परमेश्वर, हमारे लिए कोई रास्ता नहीं बनता परमेश्वर। मगर जब प्रभु जी आपने हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, जी उठे परमेश्वर, तो सच में प्रभु जी आज तेरी जी उठने की सामर्थ परमेश्वर हमारे बीच में कार्य करती है परमेश्वर। आज तेरे सिंहासन के सम्मुख परमेश्वर हम दौड़कर भागकर प्रभु जी जा सकते हैं परमेश्वर। अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा प्रभु आपसे रूबरू बातें कर सकते हैं परमेश्वर। ये तेरा महान अनुग्रह है परमेश्वर, कि सच में तेरा ये महान सामर्थ्य है परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, हर एक बातों के लिए परमेश्वर आपकी महिमा करते हैं परमेश्वर। सच में आप महान और सामर्थी परमेश्वर है। आपने वो बेशकीमती लहू बहा दिया परमेश्वर। सच में प्रभु जी उस लहू के द्वारा परमेश्वर हमें खरीद लिया, अपना बेटा और बेटी बना लिया परमेश्वर। सच में मेरे राजा हम धन्यवाद और शुक्र करते हैं, हम तारीफ करते हैं प्रभु जी। हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर, क्योंकि आपका नाम ऊंचा और महान है प्रभु जी। हर घुटना आपके नाम के आगे टिकेगा प्रभु, हर जीव अंगीकार करेगी मेरे पिता। सच में प्रभु हम धन्यवाद और शुक्र और तारीफ करते हैं प्रभु जी। आज तेरे प्रभु जी उठने के दिन के लिए हम तेरी महिमा करते हैं प्रभु। धन्यवाद के सम्मुख, तेरे सम्मुख, प्रार्थना के सम्मुख आते हैं प्रभु जी। और राजा हम तेरे नाम की महिमा, स्तुति और प्रशंसा करते हैं प्रभु। सच में प्रभु आप धन्यवाद, स्तुति, महिमा, आदर के योग्य है। आप ही अल्फा और मेगा हैं, आदि और अंत हैं, विकट और विकराल, करुणा निधान है परमेश्वर। आप हमारे उद्धार करता है प्रभु जी, आप हमारे मुक्तिदाता है परमेश्वर। कहाँ जाएं प्रभु जी, किसकी ओर देखें मेरे परमेश्वर। पतरस कहता है प्रभु जी अनंत काल की बातें आपके पास है प्रभु जी, अनंत काल का जीवन आपकी ओर है परमेश्वर। सच में आज हम सब प्रभु जी आप ही की ओर देखते हैं प्रभु, आपके आने की बाट जो रहे हैं परमेश्वर, क्योंकि एक दिन आने वाला है परमेश्वर, एक रात आने वाली है प्रभु जी। आने वाला आएगा, देर नहीं करेगा परमेश्वर। इसलिए प्रभु जी तेरा वचन कहता है जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो प्रभु जी। हम तेरे आने की बाट जो रहे हैं परमेश्वर, एक धन्य आशा प्रभु जी आपने रखी है परमेश्वर, उस आशा की हम बाट जो रहे हैं परमेश्वर। सच में प्रभु जी जब आप आएंगे प्रभु जी हम आपके साथ बादलों में जाने वाले हो सकेंगे परमेश्वर। सच में इस धन्य आशा के पर लेकर हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, विनती कर रहे हैं परमेश्वर। हमारी प्रार्थना की ओर अपने कानों को लगाइए परमेश्वर। सच में हम धन्यवाद करते हैं, शुक्र करते हैं प्रभु, आप जीवित और जिंदा है प्रभु जी। आज हमारे बीच में चलते हैं, फिरते, उठते हैं, बैठते हैं परमेश्वर। आपका महान अनुग्रह है परमेश्वर, आपकी दया के द्वारा परमेश्वर अद्भुत और सामर्थ्य कार्य होते हैं परमेश्वर। आज भी मेरे राजा अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं परमेश्वर। और सच में परमेश्वर दुष्ट आत्माएं आज भी आपके नाम से परमेश्वर कांपती हैं परमेश्वर, क्योंकि आपका नाम सारे नामों में ऊंचा है प्रभु जी। सच में हम धन्यवाद करते हैं, शुक्र करते हैं प्रभु जी। और राजा वचन कहता है प्रभु जी तू एक पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना, वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा प्रभु जी। हमारा उद्धार करता परमेश्वर आप है परमेश्वर, हमारे जीवन के सोता आप है परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, सारी महिमा के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। जीवित परमेश्वर आपके नाम की हम बढ़ाई करते हैं आज जी उठने दिन के लिए परमेश्वर। आज प्रभु जी तेरा जी उठने का दिन है परमेश्वर। हम मिलजुल के तेरे नाम की महिमा, स्तुति, प्रशंसा और तेरे नाम की हम सिताइश कर रहे हैं प्रभु जी। सच में हम धन्यवाद कर रहे हैं, शुक्र कर रहे हैं प्रभु। सारी महिमा के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, सारा जलाल, सारी महिमा आपके चरणों में रखते हैं प्रभु जी। इस विनती प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। साथ रहेगा
हैप्पी ईस्टर, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के जी उठने के दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आज प्रभु का जी उठने का दिन है और आज सारी दुनिया जो है प्रभु यीशु मसीह के जी उठने को मना रही है। बार 2021 साल पहले हमारा खुदावंद यीशु मसीह ने ये तमाम कार्य को आपके लिए मेरे लिए कर दिया है, हालेलुया। हमें कोई ट्रेडिशन चीज़ तरह से करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह एक बार हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा है, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है पक्के प्रमाणों से हमें ये घोषित करता है, हमें बताता है कि हमारा परमेश्वर जिंदा हुआ है और उसका प्रूफ जो है कब्र जो है खाली है, हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं उसके इस महान दिन के लिए। आज हमारे जीवन में, हर एक के जीवन में प्रभु ने वो अनंत जीवन की खुशी डाली है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा और जीवित है, हालेलुया। क्योंकि हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं और उसकी महिमा करते हैं, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर हमारे परिवारों में, हमारे जीवनों में, हमारे बिजनेस में, हमारे घरों में, हमारे बच्चों के जीवन में, हमारे कुटुंब में है, हालेलुया। यही कारण है आज जिंदा और जीवित है और हमारे जीवन में वो आनंद है, वो खुशी है, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह मरों में से तीसरे दिन जी उठा है, हालेलुया। कुछ प्रभु के वचनों को हम ध्यान करेंगे और ये पक्के प्रमाणों को मैं दिखाना चाहता हूँ कि हमारा परमेश्वर जिंदा और जीवित हो गया, हालेलुया। बहुत लोग के जीवन में शंका थी, बहुत लोग के जीवन में मतलब प्रूफ करने के बजाय और उनको सब कुछ बताने के बाद भी उन्हें ख्याल नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपने ही आंखों से प्रभु यीशु को क्रूस पे चढ़ते देखा। वो लोग जो सिपाही लोग उसके ठट्टा मजाक उड़ा रहे थे, लोग उसको कोड़े मार रहे थे। जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लान तान सही है, उन तमाम चीज़ों को उन्होंने अपने आंखों से देखा, बट प्रभु यीशु मसीह ने एक शब्द भी अपने मुंह से नहीं कहा, क्योंकि आखिरी दम तक उन्होंने देखा कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस पे चढ़ाए गए और चिल्ला के उन्होंने प्राण को छोड़ा, हालेलुया। ये तमाम चीज़ें एक मनुष्य जब अपने आंखों से देखता है, पक्का है कि अविश्वास आ जाता है, हालेलुया। मगर प्रभु यीशु मसीह ने प्रभु के वचन में जो जो बातें बोली है वो हाँ और आमीन में है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है वो आज और कल और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है, हालेलुया। वो हमें जय देना चाहता है। देखिए, कुछ बातों को हम जल्दी प्रभु के वचन से देखेंगे, हालेलुया, कि किस तरह से हमारा प्रभु का वचन, क्योंकि प्रभु का वचन जीवित और प्रबल है, दो-धारी तलवार से पैना और चौका है। क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता है वो उसके वचन पे विश्वास करता है और उसका वचन है जो उसके जीवन में आशीषों को लेके आता है, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में आशीषें चाहता है। एक अन्य जाति सूबेदार ने कहा, परमेश्वर तू केवल वचन ही बोल दे, मेरा दास चंगा हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने उस समय ये बातें बोली इस्राएल लोग के जो पीछे आ रहे थे, उनकी ओर मुंह फेर के उसने कहा, मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं देखा, हालेलुया। क्योंकि हमें विश्वास होना बहुत ज़रूरी है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जिंदा हो गया है। क्योंकि जब प्रभु के कलामों को हम पढ़ते हैं और प्रभु के कलाम में ये बातें लिखी गई है कि यीशु मसीह मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा और तीसरे दिन जी उठेगा, हालेलुया। ये तमाम पक्के प्रमाण है जो परमेश्वर ने हमें पवित्र शास्त्र के द्वारा समझाया और बताया है, हालेलुया। मैं चाहता हूं कि हम प्रभु के वचन पर ध्यान करें और प्रभु के वचन को हम ध्यान करें, हालेलुया, और उस पर विश्वास करें। क्योंकि जो कोई प्रभु यीशु मसीह के वचन पर विश्वास करता है, वचन यही कहता है वो नाश नहीं होगा बल्कि अनंत जीवन पाएगा, हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमें अनंत जीवन देना चाहता है और हमेशा का जीवन देना चाहता है। हम प्रभु के वचन में हम जाएंगे, हालेलुया, और यहाँ पर पक्के प्रमाण है। यहूदियों के रीति रिवाज के अनुसार प्रभु यीशु मसीह को सलीब में चढ़ाने के बाद उन लोगों ने सलीब से उतारा, हालेलुया। जब सिपाही लोग यहूदियों के कस्टम में वो देखते हैं अगर कोई मरा नहीं है तो उनके पैर तोड़ दिए जाते हैं, मगर उन्होंने पहले चोर के पैरों को तोड़ा, दूसरे चोर के पैरों को तोड़ा, और जब प्रभु यीशु मसीह के पास आए तो उन्होंने देखा कि उसका प्राण निकल चुके थे, हालेलुया। उन्होंने उसके पैर नहीं तोड़ा,
और उसके बाद हम देखते हैं उन्होंने सलीब से उसकी शरीर को उतारने के बाद जो है उसे कब्र में रखा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कब्र में रख कर के उसके ऊपर एक बहुत बड़ा पत्थर लुढ़का दिया, इतना बड़ा भारी पत्थर जो कि कोई इसको हिला भी नहीं सकता, डुला भी नहीं सकता है। और हम प्रभु के वचन से आगे देखेंगे कि परमेश्वर जिंदा है। हालेलुया, उसने पक्के प्रमाणों से साबित कर दिया है। जब हम यूहन्ना की इंजील 20 अध्याय जब पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं यहूदियों के रीति रिवाज के अनुसार तीसरे दिन जो है उसके ऊपर जो है सुगंधित द्रव्य को लगाया जाता है। ये उनका रीति रिवाज था। और हम देखते हैं यहाँ पर जो बहनें हैं, जो उसकी यीशु मसीह की माँ मरियम है और बहुत सारी स्त्रियाँ थी, उन्होंने उस द्रव्य को तैयार किया और उनके मन में ये था कि हम जाएंगे, कब्र में जाएंगे और यीशु मसीह के शरीर में उस द्रव्य को लगाएंगे। हालेलुया। और एक एक दिन को वो एक देख रहे थे कि किस तरह से हम तीसरे दिन जाएंगे और ये काम करेंगे। जब प्रभु का वचन हम पढ़ते हैं, वहाँ पर हम क्या देखते हैं, यहाँ लिखा है यूहन्ना की इंजील 20 उसकी पहली आयत में लिखा है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलीनी भोर को अंधेरे रहते कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। तब वे दौड़ी और शिमोन पतरस और उस दूसरे चेलों के पास जिससे यीशु प्रेम रखता था आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए और हम नहीं जानते हैं कि उसे कहाँ रख दिया है। तब पतरस और वे दूसरे चेले निकलकर कब्र की ओर चले और दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा और झुककर कपड़ा पड़ा देखा। वो वहां कब्र में तो पहुंचा मगर कब्र के अंदर नहीं गया, बाहर से झुक के देख रहा है। और हम देखते हैं उसके पीछे पीछे, और कहता तब शिमोन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़ा पड़ा देखा और वे अंगोछा जो उसे सर से बंधा हुआ था कपड़े के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह पड़ा हुआ देखा। हालेलुया। क्योंकि वो अंगोछा सर के पर बंधा हुआ था प्रभु के, मगर वो अंगोछा अलग रखा हुआ था और लपेटा हुआ रखा हुआ था। तब दूसरे चेले भी जो कब्र पर पहले पहुंचे थे भीतर गए और देखकर विश्वास किया। क्या विश्वास किया? यीशु मसीह जिंदा हो गया? नहीं, ये विश्वास किया कि यीशु मसीह के शरीर को किसी ने चुरा लिया। क्योंकि मरियम मगदलीनी ने यही जाकर के पतरस से और जो प्रभु यीशु मसीह को प्यार करने वाला एक चेला था उससे यही बातें बोली जाकर के। हम देखते हैं प्रभु के वचन में ऐसी बातों को समझना बहुत जरूरी है। उन्होंने ये विश्वास किया, हाँ किसी ने प्रभु के शरीर को चुरा लिया है। फिर हम पढ़ते हैं, आगे को पढ़ते हैं, वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की वे बातें समझते थे कि उसे मरे हुओं में से जी उठना होगा। और कहते हैं वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की वे बातें ना समझते थे कि उसे मरों में से जी उठना होगा। तब ये चेले अपने घर लौट गए। जितने लोग कब्र पे आए थे वो लोग उदास हो गए। अगर उन्हें ये मालूम होता कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा होते तो वो खुशी के मारे उनका ठिकाना नहीं रहता है, मगर उन्होंने सोचा किसी ने उसके शरीर को चुरा लिया है और वो लोग घर लौट गए। परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर दो स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिराने और दूसरे को बैताने बैठे देखा जहां यीशु की लौट पड़ी थी। उन्होंने उससे कहा, हे नारी तू क्यों रोती है? यहां पे क्वेश्चन मार्क है। उन सफेद वस्त्र लोगों ने उससे पूछा, हे नारी तू क्यों रोती है? उसने उससे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। यहाँ पर मरियम ने भी उस बात को सिद्ध कर दिया जो चेलों ने भी यही बातें कही है कि हम विश्वास करते हैं
कि उसे किसी ने चुरा लिया है। हालेलुया। यहाँ पर मरियम भी यहाँ पर उन लोगों से यही कहती है कि किसी ने मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। और ये कहकर वे पीछे फिरी और यीशु को खड़े देखा और ना पहचानी कि ये यीशु है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? यह सब क्वेश्चन मार्क है। उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराजा, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझसे कह कि उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। देखिए मरियम प्रभु से कितना प्यार करती है। कहता, तू मुझे बता दे कहाँ रखा है, मैं उसे ले जाऊंगी। परमेश्वर चाहता है हमारे आपके जीवन में प्रभु के लिए एक प्यार होना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। क्योंकि उस प्रभु के बिना हमारा जीवन अधूरा है। हालेलुया। उसने माली समझ करके ये बातें कही। हालेलुया। यहाँ पर यीशु ने उससे कहा, मरियम। जब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने जब उससे कहा, मरियम जब उसे कहा, एकदम उसे झटका लग गया। जब तक वो उसे माली समझ रही थी, मगर यहां पर यीशु ने उसे कहा, मरियम। उसने पूछा, पीछे फिरकर उसे इब्रानी में कहा, रब्बनी, अर्थात हे गुरु। क्योंकि अक्सर मरियम को प्रभु यीशु मसीह की आवाज को पहचान है, क्योंकि वचन में लिखा है, हर एक चरवा अपने भेड़ों को पहचानता है, हर एक भेड़ अपने चरवे की आवाज को पहचानता है। ये बहुत ज़रूरी है। मसीह जीवन में प्रभु की आवाज़ पहचानना है, परमेश्वर को हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि परमेश्वर जो है दया का सागर है, परमेश्वर करुणा का परमेश्वर है, वो अनादि परमेश्वर है। जब हम परमेश्वर से प्यार करते हैं और परमेश्वर को हम पहचानते हैं, तभी हम परमेश्वर की आवाज़ को पहचान सकते हैं, जान सकते हैं। अगर हमारा कोई भी संबंध प्रभु के साथ नहीं है तो हम कभी पहचान नहीं पाएंगे। हालांकि प्रभु यीशु मसीह जब मरियम पीछे मुड़ी तो वो पहचान नहीं पाई, क्योंकि उसने सोचा तो ये तो माली है। पर हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, जब मरियम को प्रभु यीशु ने आवाज़ दिया, उसी क्षण उसने पहचान लिया और उसने कहा, हे रबनी, हालेलुया, हे गुरु, हालेलुया। क्योंकि हर एक व्यक्ति, हर एक विश्वासी भाई बहन परमेश्वर की आवाज़ को पहचानना बहुत ज़रूरी है। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। मरियम मगदली ने जाकर चेलों को बताया कि मैंने प्रभु को देखा है और उसने मुझसे ये बातें कही है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर पक्का प्रमाण है जो प्रभु यीशु मसीह ने मरियम को दिया। हालेलुया। और मरियम भागती भी गई और उसने अपने चेलों को बताया और उसने उन्हें गले लगा लिया। वो सोचते कि ये मरियम जो है, यीशु की माँ जो है, बहुत रो रही थी, प्रभु यीशु के लिए रो रही थी, क्योंकि उसने उसको दुखों को देखा जो उसने कलवरी क्रूस पे लिया, और हर चीज़ को उसने देखा और बहुत रोती थी। और वो रोती रोती और इस बात को कह रही है अपने जीवन के अंदर, उसके मन के अंदर रोने के कारण जो है इसका दुख इतना अधिक हो गया, वो रोने के द्वारा अपने दिमाग से ये बातों को कह रही है। मगर प्रभु के बारे में मरियम ने आकर अपने चेलों को सच बताया। हालेलुया।
क्योंकि आज परमेश्वर का वचन घोषणा की जा रही है, सारे दुनिया में घोषणा की जा रही है कि यीशु मसीह हमारे पापों को लेकर कलवरी क्रूस पे चला गया। हालेलुया। उसने हमारे लिए हर एक दुख को उठाया, हमारे लान तानों को उसने सहा है, उसने हर कार्य को कलवरी क्रूस पर हमारे लिए पूरा कर दिया है। आज चीख चीख के प्रभु के दास दासियां ये प्रचार कर रहे हैं, और जो कोई सुसमाचार पे विश्वास करता है परमेश्वर के अनुग्रह से उनका उद्धार हो जाता है। यहाँ पे मरियम ने भी आकर अपने चेलों को बताया कि मैंने प्रभु को देखा है। हालेलुया। और उसने मुझसे ये बातें कही है, मगर उन्होंने विश्वास नहीं किया। हालेलुया। आज हम देखते हैं संसार भी आज प्रभु पे विश्वास नहीं करता है। आज पक्के प्रमाणों से हम बताना चाहते हैं, यहाँ पे मरियम मगदलीनी जब कब्र पे गई, पत्थर लुढ़का हुआ था। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जैसे कहा, मैं मरों में से तीसरे दिन जी उठूंगा। हालेलुया। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मरकुस की इंजील जब हम पढ़ते हैं, मरकुस की इंजील 16 अध्याय, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया, उसके चंद आयतों को हम पढ़ेंगे 1 से 7। हालेलुया। वहाँ पे लिखा है, प्रभु का वचन इस प्रकार से लिखा है, जब सप्ते का दिन बीत गया तो मरियम मगदलीनी और याकूब की माता मरियम और शलोमी ने सुगंधित वस्तु मोली कि आकर उस पर मले। और सप्ते के पहले दिन बड़ी भोर तक सूर्य नहीं निकला ही था, वे कब्र पर आई और आपस में कहती थी कि हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। रास्ते में चल रही थी, आपस में वो बातें कर रही थी कि हमारे लिए ये काम कौन करेगा। मगर जब हम पढ़ते हैं, लिखा है, और आपस में कहती थी कि हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। जब उन्होंने आंख उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, क्योंकि वे बहुत ही बड़ा था। और कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को सफ़ेद वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठा देखा और बहुत चकित हुए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसने उससे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पे चढ़ाए गए थे ढूंढती हो। वे जी उठा है, यहां नहीं है। देखो, यह वे स्थान है जहां उन्होंने उसे रखा था। परंतु तुम जाओ और उसके चेले और पतरस से कहो कि वे तुमसे पहले गलील को जाएगा, जैसे उसने तुमसे कहा था, तुम वहीं उसे देखोगे। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं मरकुस ने अपने वृत्तांत में लिखा है कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह कब्र पे नहीं है, क्योंकि प्रूफ है कि कब्र का पत्थर लुढ़का हुआ था। हालेलुया। और एक जवान शख्स जो सफ़ेद वस्त्र पहने था, वो कहता, चकित मत हो, क्योंकि जो यीशु नासरी जो क्रूस पे चढ़ाया गया था, यह पक्के प्रमाणों से बता रहा है, जो क्रूस पे चढ़ाया गया था वो यहाँ नहीं है, वो जी उठा है। प्यारे भाइयों बहनों, हमारा प्रभु जी उठा है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आज और कल और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। मैं चाहता हूं कि मत्ती की इंजील के अंदर भी जो वृत्तांत लिखा उसको भी मैं बताऊं, जो प्रूफ है, जो प्रभु यीशु मसीह मरों में से जी उठा है। मत्ती 28 और उसका प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 1 से 6 आयत भी हम पढ़ते हैं, वहाँ पर भी कुछ बातें लिखी हैं। मैं चाहता हूँ कि ये तीनों सुसमाचार को और चारों सुसमाचार के आधार पर मैं आपसे बात करूँ। लिखा है, सब्त के दिन के बाद सप्ते के पहले दिन पौ फटते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भूडोल हुआ, क्योंकि प्रभु का एक स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा था और उसका वस्त्र पाले की नाई उज्ज्वल था। उसके भाई से पहरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्री से कहा कि तुम मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पे चढ़ाए गए थे ढूंढती हो। वे यहाँ नहीं हैं, पर तो अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ ये स्थान देखो जहां प्रभु पड़ा था। हालेलुया,
हर एक स्वर्गदूत जो है इस बात को प्रूफ कर रहे थे, यही स्थान है जहाँ पर प्रभु पड़ा था। उसका मतलब अब प्रभु वहाँ नहीं है। हालेलुया। ये तुम्हें विश्वास करना है, प्रभु के वचन को विश्वास करना है। अब वो वहाँ नहीं है, वो जी उठा है। हालेलुया। प्यारे भाइयों बहनों, हमारा प्रभु जी उठा है, इसलिए करिश्मे करता है, अंधों की आंखें देता है, लंगड़ों को चलाता है, दुष्टात्मा को निकालता है, कोढ़ियों को शुद्ध करता है, मुर्दों को जिलाता है, क्योंकि वो जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। मगर हम देखते हैं आज मसीह जगत में लोग प्रभु पर विश्वास नहीं करते हैं। मगर प्रभु का वचन बयान करता है, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा बल्कि अनंत जीवन पाएगा। आपको विश्वास क्या करना है कि यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा है। हालेलुया। जब आप ये विश्वास करेंगे तब परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करेगा, आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। हालेलुया। क्योंकि कुछ चेले थे, यहाँ तक कि विश्वासी लोग जो प्रभु के सुसमाचार को जिन्होंने सुना है और कई बार प्रभु ने उनके बीच में चमत्कार किए, उनके जीवन में अद्भुत कार्य किए हैं, मगर वो अविश्वास करते हैं, प्रभु पे विश्वास नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ी दुख की बात है क्योंकि आज मनुष्य के जीवन में ऐसी बातों को हम देखने में मिलता है। उनके जीवन में अविश्वास बहुत जल्दी आ जाता है। मगर प्रभु का वचन याकूब की पत्र में लिखा है, अविश्वास करने वाले प्रभु से कुछ भी आशीषें प्राप्त नहीं कर सकते। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहता हर एक व्यक्ति प्रभु पे विश्वास करे। मैं कहता हूँ वैसे लोग हैं जो प्रभु के साथ 10 साल चले, 25 साल चले, उन्होंने प्रभु के अद्भुत कार्यों को देखा है, मगर आज हम देखते हैं उनका विश्वास डगमगा जाता है, उनके जीवन में अविश्वास आ जाता है। जो भी बातें प्रभु के बारे में बोलते हैं उन्हें विश्वास नहीं होता। वो कहता हम छू के देखेंगे, हम अपने आँखों से देखेंगे। इसी तरह कुछ प्रभु के दास दासियां भी हैं, यहाँ तक कि प्रभु यीशु मसीह के चेले भी हैं। हालेलुया। उनसे बोला कि भैया उनसे बोल दे कि मैं तुमसे पहले गलील को जाता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर जो कहता है वो वैसे ही करता है। हालेलुया। यूहन्ना की इंजील 20 अध्याय उसका 19 और 20 में लिखा है, उसी दिन जब सप्ताह का पहला दिन था, संडे के समय, जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और ये कहकर उसने अपने हाथ और अपने पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। हालेलुया। प्रभु का वचन हमने पढ़ा है। उस समय सप्ताह के उस दिन, जो सप्ताह का पहला दिन था, यीशु मसीह उनके बीच में उतर कर आ गया। हालेलुया। क्योंकि लोग डरे हुए थे, उन्होंने अपने कमरे बंद करके थे, मगर प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में आ गया और प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहले प्रूफ उनको दिखाया। हालेलुया। क्योंकि आज हर एक जगह प्रूफ देखना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने सारे उन निशानों को दिखाए। हालेलुया। और जब वो सब चीज़ प्रभु ने उन्हें दिखाया, लिखा है उनके जीवन में आनंद आ गया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु जहाँ भी जाता है परमेश्वर का आनंद उनके जीवन में प्रभु उतार देता है। हालेलुया। जब आगे हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को, उसकी प्रेज़ द लॉर्ड 24 से 25 शायद, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, परंतु 12 में से एक व्यक्ति अर्थात थोमा, जो दिदमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ ना था। जब प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में उतरा था वो नहीं था। जब चेले उससे कहने लगे कि हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं और कीलों के छेद में अपने उंगली ना डाल लूं और उसके पंजर में अपने हाथ ना डालूं, तब तक मैं उसे प्रतीति नहीं करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज देखिए, थोमा यीशु मसीह का चेला था, यीशु मसीह के संग चलता हुआ उसने बड़े बड़े चमत्कारों को देखा, मगर इस बात को उनकी आंखों से छुपा हुआ था। मगर देखिए थोमा क्या कहता है, जब चेलों ने ये बातें बोली, हमने प्रभु को देखा है,
हमने देखा है, सारी चीज़ों को देखा है, वो जिंदा है और जीवित है। मारो कहता नहीं, मैं विश्वास नहीं करूँगा जब तक मैं देख नहीं लूँगा, जब तक उसके कीलों के निशानों में अपनी उंगली ना डाल दूँगा, उसके पंजर को नहीं देख लूँगा, मैं विश्वास नहीं करूँगा। आज यही है, अविश्वास के कारण प्रभु का चमत्कार नहीं हो रहा, अविश्वास के कारण प्रभु उनके जीवन में अद्भुत कार्य नहीं कर पा रहा है। पर प्रभु हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करना चाहता है। हमारे जीवन का विश्वास ही तो है जिसके कारण परमेश्वर आज हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करता है। मगर देखिए, थोमा ने प्रभु पर विश्वास नहीं किया। चेलों ने कहा, उसके करीबी दोस्तों ने कहा और दूसरे स्त्रियों ने उसे कहा, पर उन्हें उससे कोई भी परवाह नहीं है। कहता नहीं, जब तक मैं प्रभु को नहीं देख लूँगा तब तक मैं विश्वास नहीं करूँगा, जब तक उसके उन छेदों पे देख ना लूँ, उंगली ना डालूँ, तब तक विश्वास नहीं करूँगा। 26 आयत को जब पढ़ने लिखा है, 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद था। तब यीशु ने आकर और बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। हमारा परमेश्वर शांति का राजकुमार है। हालेलुया। वो आपसे बहुत प्यार करता है। उसने कहा, तुमको शांति मिले। फिर क्या कहता है? तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख, अपने हाथ लगाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वास ना परंतु विश्वासी हो। यह सुनकर थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यहाँ पर हम देखते हैं थोमा पश्चाताप करता है और कहता, अरे मैंने अपने प्रभु पर अविश्वास किया। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। और वो क्या कहता है? यीशु ने उससे कहा, तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया है, धन्य है वे जिन्होंने बिना देखकर विश्वास किया है। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उसे उलाहना देता है, तूने तो मुझे देख के विश्वास किया है, मगर धन्य है जिन्होंने मुझे बिना देखकर विश्वास किया है। आज हम देखते हैं संसार के अंदर हजारों प्रभु के दास दासियाँ सुसमाचार प्रचार करते हैं और प्रभु के क्रूस पे चढ़ाए जाने के विषय में, और प्रभु यीशु मसीह ने ये क्यों किया है, ये सारी बातें उन्हें जब बताते हैं, परमेश्वर का वचन उनके हृदय में भेदता है। हालेलुया। उनको कन्विंस हो जाता है कि प्रभु यीशु मसीह ने ये सारे दुख मेरे लिए उठाए, मेरे पापों के लिए उठाए, और उसने ये कार्य कलवरी क्रूस पे किया है। उन्होंने प्रभु को कलवरी क्रूस पे चढ़ते हुए नहीं देखा, मगर वो विश्वास करते हैं। प्रभु उन लोगों को कहता, धन्य है। आज कितने हजारों लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ते नहीं देखा, कब्र को खाली होते देखा नहीं, मगर वो विश्वास करते हैं। इसलिए उन लोग को प्रभु ने कहा, धन्य है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के लोग धन्य हैं। और भी बहुत सारे ऐसे प्रूफ हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने इस बाइबल के अंदर पक्के प्रमाणों से बताया है। हालेलुया। यहाँ तक कि जब हम लूका की इंजील जब पढ़ते हैं, 24 अध्याय उसकी 13 आयत में लिखा है, इमाउस नाम एक गांव को जा रहे थे। वहाँ पर 2 व्यक्ति वो जा रहे थे, उसके साथ प्रभु यीशु मसीह भी हो लिया है, क्योंकि समय नहीं है पढ़ने के लिए। और हम देखते हैं उनके साथ बातचीत होती होती चली जा रही थी, और जब प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के विषय में वो 2 जन बातें कर रहे थे, और प्रभु यीशु मसीह ऐसे अनजान होकर कर, अरे ये कैसे, कब हुआ ये? अरे उन्होंने बोला, तुम परदेशी हो क्या? तुम नए व्यक्ति हो? तुम्हें नहीं मालूम कि यहाँ पे क्या चल रहा है? कितने दिनों से ये चीज़ें हो रही हैं? और उन्होंने बातें करी, मगर प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें वचन को, भेदों को खोल के समझाया। हालेलुया। हम जानते, जब आप पढ़ोगे लूका की इंजील 24 अध्याय, आप वहाँ पे देखोगे कि किस तरह से जब वो रास्ते में उनका जगह आ गया तो वो वहाँ पर जा रहे थे, तो उन्होंने बोला कि नहीं, आप नहीं जाइए। आगे बढ़ रहे थे, प्रभु को रोक लिया। प्रभु यीशु को तो नहीं जानते थे। वो कहता, नहीं, एक रात हमारे साथ रुकिए क्योंकि अंधेरा चला जाए। तब उन्होंने उसके सम्मुख रोटी लेकर आए, तब प्रभु ने धन्यवाद करके जब तोड़ी, तब उनकी आंखें खुल गए। और जब उन्होंने प्रभु को देखना चाहा, मगर वो अदृश्य हो गए, क्योंकि वहाँ पर भी पक्के प्रमाणों से
उन लोग को भी बता दिया और उन लोगों ने ये बातें सब जगह फैला दिया कि हमने प्रभु को देखा है। और प्रभु ने उनको सारा वृत्तांत बताया कि किस तरह से उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया, जिस तरह से अक्सर प्रभु रोटी लेके धन्यवाद करते थे। हालेलुया। क्योंकि बहुत ज़रूरी है वो धन्यवाद, वो आशीष, वो प्रभु की बरकत हमारे जीवन में उतरना है, क्योंकि वो आशीष मल्टीप्लाई होना चाहती है, वो आशीष हमारे जीवन में भरना चाहता है और हमें एक नया जीवन देना चाहता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जिंदा हो चुके हैं और जिंदा है। हालेलुया। क्योंकि आपको कब्र पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आज हम देखते बहुत सारे लोग कब्र में जाते हैं, मगर प्रभु जो के लोग जो मसीह में मरे हैं वो जी उठेंगे। ये विश्वास आपके पास है तो आपको जाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। क्योंकि जो डेस्टिनी है, जो बात है, डेस्टिनी प्रभु ने हमें दिया है। एक दिन हम अपने प्यारे को स्वर्ग में देखेंगे। हम जब प्रभु के साथ जब बादलों में जाएंगे वहां पर हम उन्हें देखेंगे। हालेलुया। ये धन्य आशा प्रभु आपको और मुझे देना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मृत्यु पर जय प्राप्त की है उसने। हालेलुया। क्योंकि मरों में से जी उठने के द्वारा वो मृत्यु पर उसने जय प्राप्त करी है, वो जय आपको भी प्रभु देना चाहता है। रोमियो की खत 6 उसकी 9 में लिखा है, क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। प्यारे भाइयों बहनों, जब आपने पाप में जय प्राप्त किया है, अंधकार से अद्भुत ज्योति में आया है, फिर आप अंधकार में नहीं जाना है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन यही कहता है, जब एक व्यक्ति प्रभु में आ जाता है, प्रभु का संतान हो जाता है, वो कभी भी पीछे नहीं हटना है। हालेलुया। क्योंकि हमारा प्रभु भी मरों में से जी उठा है, अब दोबारा वो मरने का नहीं है, वो उसने मृत्यु पर जय प्राप्त करी है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 1:18 में जब हम पढ़ते हैं, लिखा है, मैं मर गया था और अब देख मैं युगान युग जीवता हूं और मृत्यु और आंधलों की कुंजियां मेरे ही पास है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि हमारा प्रभु के पास हर चीज की कुंजियां है। हालेलुया। हम प्रभु के संतान हैं तो यह अधिकार आपको भी प्रभु देना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु आपसे प्यार करता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने हमें भय और मृत्यु से हमें आजाद किया है। हालेलुया। छुटकारा दिया है, क्योंकि परमेश्वर अति महान और स्तुति के योग्य परमेश्वर है। इब्रानी की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं, इब्रानी 2 उसकी 14 और 15 आयत को जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पे प्रभु का वचन लिखा है, इसलिए कि जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं तो आप भी उनके समान उनके से भागी हो गए, ताकि मृत्यु के द्वारा उससे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। प्रभु ने यह अधिकार हर प्रभु के संतानों को दिया है जो प्रभु के पुनरुत्थान पर, जी उठने पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। 15 आयत में कहता है, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमें आशीष देता है। हालेलुया। दाऊद कहता, उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल के कीस से उभारा है। परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, हमें दासत्व से आज़ाद करता है। हालेलुया। वो अच्छा परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है, उसकी करुणा दया जो है सदा की है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमें जय देता है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो है और हर एक विश्वासी मरों में से जी उठेंगे। हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर का वायदा है। क्योंकि प्रभु का वचन हमें बताता है, जितने मृत्यु के कहता है मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, उन्हें छुड़ा लेगा। क्योंकि हमारा प्रभु है जो हमें जीवित करेगा। हालेलुया। क्योंकि हर एक व्यक्ति उससे जी उठेगा। हालेलुया। प्रेरित काम 24 और उसकी 15 आयत को जब पढ़ते हैं, लिखा है, और परमेश्वर से आशा रखते हैं जो वे आप भी रखते हैं। कहता है, और परमेश्वर से आशा रखता हूँ जो वे आप भी रखता है कि धर्मी और अधर्मी दोनों का जी उठना होगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन यही कहता है, धर्मी अधर्मियों का जी उठना होगा। मगर ये कैसे जी उठना होगा? बहुत ही जरूरी ये बात को समझना है। कुछ लोग जो है
अनंतता के जीवन के लिए जी उठेंगे। क्योंकि थिस्सलुनीके की पत्री जब हम पढ़ते हैं, ये लिखा है, जो मसीह में मरे हैं वो जी उठेंगे। हालेलुया। उन्हें एक धन्य आशा है, क्योंकि कुछ लोग अनंतता के लिए जी उठेंगे। रोमियो की खत जब पढ़ते हैं, रोमियो 2:5-11 में लिखा है, दूसरा थिस्सलुनीके 1:5-10 में लिखा है। और कुछ लोग जो है अनंतता के पनिशमेंट के लिए, सजा के लिए जी उठेंगे। हालेलुया। क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आखिरकार मृत्यु पर उसने हमें जय दिया है। उसने मृत्यु को डिस्ट्रॉय कर दिया है, नष्ट कर दिया है। हालेलुया। क्योंकि अब मृत्यु हमारे ऊपर राज नहीं करेगी। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन हमें कहता है, होशे की पुस्तक 13 और उसकी 14 आयत में लिखा है, मैं उसको अधोलोक के वश से छुड़ा लूँगा और मृत्यु से उसको छुड़ा दूँगा। हे मृत्यु, तेरा मरने की शक्ति कहाँ रही? हे अधोलोक, तेरा नाश करने की शक्ति कहाँ रही? मैं फिर कभी नहीं पछताऊँगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने उन तमाम चीज़ों को जय प्राप्त किया है। पहला कुरिन्थियों 15 उसकी 26 में लिखा है, सबसे अंतिम बेरी जो नाश किया जाएगा वह मृत्यु है। हालेलुया। कहता स्वर्ग में कोई मरेगा नहीं। हालेलुया। स्वर्ग में सब प्रभु के संग होंगे। क्योंकि ये आयत मैं बहुत पसंद करता हूँ और मैं इसे पढ़ना चाहता हूँ। लूका की इंजील उसकी 20 और उसकी 36 आयत में प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है, थैंक यू जीसस, वे फिर मरने का नहीं, क्योंकि वे स्वर्गदूतों के समान होंगे और जो जी उठने के संतान होने से परमेश्वर की भी संतान होंगे। हालेलुया। ये धन्य आशा है जो प्रभु आपको और मुझे दे रहा है। हालेलुया। मगर प्रभु का वचन कहता है, प्रकाशित वाक्य 21 और 4 आयत में भी इस बात का वर्णन किया है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और कहता है वहाँ पर देयर इज ए सेकंड इटर्नल डेथ, एक और मौत है जो दूसरी मृत्यु है। हालेलुया। उसके विषय में प्रभु का वचन कहता है, मैं उसे पढ़ना चाहूँगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रकाशित वाक्य 21 और उसकी 18 आयत, प्रकाशित वाक्य 21 उसकी 8 आयत में लिखा है, वो कहता है, पर डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों, व्यभिचारियों और टोने और मूर्ति पूजक और सबका झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, और ये दूसरी मृत्यु है। हालेलुया। उसमें कोई भी बचा नहीं सकता। मगर आज अनुग्रह का दिन है, आशीष का दिन है। जिस तरह प्रभु हमें एक नया जीवन देने के लिए जी उठा है, वो जीवन प्रभु आपको देना चाहता है। हालेलुया। इस समय मैं चाहता हूँ परमेश्वर का ये पुनरुत्थान पर आपको विश्वास करना है। अगर प्रभु यीशु मसीह जी नहीं उठता तो कब्र का पत्थर लुढ़का हुआ नहीं मिलता, कब्र खाली नहीं मिलती। पर हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, वो मरों में से जी उठा है। हालेलुया। प्रभु आप वो सबको आशीष और बरकत दे। हम प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखें बंद करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा परमेश्वर, तेरी करुणा दया सारे परिवारों पर कर खुदावन। उनकी आंखों को खोल खुदावन, उनकी आत्मिक आंखों को खोल खुदावन, ताकि वो विश्वास करे, अविश्वास नहीं करे खुदावन। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तो अपने वचन के अनुसार तीसरे दिन मरों में से जी उठा है। हालेलुया। और युगानुग जीवित है खुदावन, तो हमारे जीवन में राज करता है खुदावन। हर एक विश्वासी, हर एक भाई बहनों के जीवन में तो राज कर खुदावन, और न जी उठने की सामर्थ उनके जीवन में उतार खुदावन, और वो जय प्राप्त करे। हर एक कुटुंब, हर एक परिवार में तो अपनी शांति और अपना अनुग्रह का हाथ उतार खुदावन। अनुग्रह कर, दया कर, यीशु नासरी के नाम से। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। आप अपने आप को संभाले। जबकि आप मालूम है कि कोविड-19 जो है बहुत ज़्यादा फैल गया। अपना मास्क, जब आप बाहर जाते हैं अपना ध्यान करें, अपना सैनिटाइज करें और आप सुरक्षित रखें। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे।